मुझे आशा थी कि मुझे समूह अगुआ चुन लिया जाएगा और सभी की प्रशंसा और आदर प्राप्त होगा। जब मैंने दूसरों को अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाते देखा तो मुझे ईर्ष्या और बेचैनी हुई। मैं उनसे आगे निकलना चाहती थी। मैंने जो कुछ किया उसके पीछे इज्जत, अपनी प्रतिस्पर्धी प्रकृति को संतुष्ट करने के प्रयासों के सिवा कुछ नहीं था। इस तरह के अनुसरण से परमेश्वर घृणा कैसे नहीं करेगा। परमेश्वर ने मेरी प्रतिभाएं, काबिलियत और खूबियां पहले ही तय कर दी थी। मुझे परमेश्वर की संप्रभुता और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित होना था, व्यवहारिक तरीके से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना था। अक्टूबर 2020 में मैंने परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य स्वीकार किया। मैंने सभाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना और परमेश्वर के वचनों पर संगति करना शुरू कर दिया। 2 महीने बाद मैं एक सभा समूह की अगुआ बन गई। जब मैंने पहली बार सभा आयोजित की थी तो मैं घबराई हुई थी। मैं अपना कर्तव्य निभाने को लेकर जोश में थी, लेकिन मुझे चिंता हुई अगर मैंने सभा अच्छी तरह आयोजित नहीं की तो मुझे नीची निगाह से देखा जाएगा। मैंने परमेश्वर से राह दिखाने की प्रार्थना की। मैंने सोचा कि मेरी अगुआ सभाएं बहुत अच्छी तरह करती है। अगर मैं इसे उस तरह आयोजित कर पाई तो मैं अच्छी तरह सभा आयोजित कर पाऊंगी और तब मेरे अगुआ मेरी प्रशंसा और भाई बहन मेरा सम्मान करेंगे। इसलिए मैंने अपनी अगुआ के तरीके की नकल कर सभा आयोजित की। जब मैंने भाई बहनों से सवाल पूछे तो उन्होंने मुझे जवाब दिए। जब मैंने संगति की तो उन्होंने आमीन कहा। सभा के बाद मेरी अगुआ ने हैरानी से कहा कि मैं इस काम में बहुत अच्छी हूँ। अगुआ की प्रशंसा सुनकर मुझे खुशी और गर्व हुआ। मुझे सिंचन उपयाजक बनने में देर नहीं लगी। मैं बहुत रोमांचित हुई। सोचा कि अगुआ को लगा होगा कि मुझ में अच्छी काबिलियत है, तभी उसने कर्तव्य दिया। पहले मुझे नहीं पता था कि कर्तव्य कैसे निभाना है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि भाई बहन मुझसे निराश हों। तो मैं उन बातों को खोजने की कोशिश करती जिन पर परमेश्वर के वचनों में चर्चा हुई है। इस तरह मेरी संगति स्पष्ट होगी और उसमें मुख्य बिंदु शामिल होंगे। लोग समझेंगे कि मैंने परमेश्वर के वचन अच्छे से समझे हैं और वो मेरी प्रशंसा करेंगे। लेकिन अपनी संगति के बाद जब मैंने दूसरों की संगति सुनी तो मैंने देखा कि मेरी संगति उनकी संगति जितनी स्पष्ट नहीं थी। मैंने चिंतित होकर सोचा, अब नए सदस्य ये नहीं सोचेंगे कि मेरी संगति अच्छी है और साथ ही उनका ध्यान दूसरे भाई बहनों पर रहेगा। मुझे लगा नए सदस्य मेरा सम्मान नहीं करेंगे, तो मैंने बेहतर संगति खोजने का सोचा, पर शांत नहीं हो पाई कि परमेश्वर के वचनों पर चिंतन करती। संगति जितनी अच्छी करना चाहती वो उतनी ही खराब होती। पहली बार सभाएं आयोजित करने पर संगति को लेकर चिंता करना सामान्य है। परमेश्वर के वचन खाने पीने की कुंजी है, खुद को शांत करना। तभी परमेश्वर हमें प्रबुद्ध करेगा ताकि हमारी संगति से रोशनी मिले। सही है। पाठ्य सामग्री पढ़ने की तरह ईश वचनों का विश्लेषण करने पर पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता पाना कठिन होगा। हाँ, लेकिन उस समय मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। मुझे चिंता हुई, भाई बहन मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अगुआ मुझसे निराश तो नहीं हो जाएगी? मेरी संगति औरों की संगति की तरह स्पष्ट क्यों नहीं होती? उन्होंने इतनी अच्छी संगति क्यों की और मैंने क्यों नहीं की? उस समय मैं बहुत निराश थी। कड़ी मेहनत कर उनसे आगे निकलना चाहती थी। कुछ महीने बाद काम की ज़रूरतों के कारण मुझे प्रचार करने के लिए भेजा गया। समूह में पहुंचकर मैंने पूछा कि समूह अगुआ और कलीसिया अगुआ कौन है। मैंने सोचा अगर मैंने कोशिश की तो मैं कलीसिया अगुआ की स्वीकृति पाकर समूह अगुआ बनाई जा सकूं। इस तरह और अधिक भाई बहन मेरा सम्मान करेंगे। प्रचार करते हुए जब मुझे कोई चीज़ समझ ना आती तो मैं प्रार्थना कर परमेश्वर पर निर्भर रहती। कुछ समय बाद मुझे कर्तव्य में कुछ अच्छे नतीजे मिले, जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। पर उसी के साथ मुझे अपराध बोध भी हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा रवैया गलत है। कर्तव्य अच्छी तरह करने के बजाय मैं दूसरों से सम्मान चाहती थी। पर परमेश्वर हमारे दिलों को देखता है, वो मेरे अनुसरण से घृणा करता होगा। मैंने परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना की और मेरा मार्गदर्शन करने के लिए कहा। प्रार्थना करने के बाद मुझे थोड़ा बेहतर लगा। मैं अभी भी अनजाने में ऐसा कुछ कर देती थी ताकि लोग मेरा सम्मान करें। जब दूसरों को अच्छी तरह कर्तव्य निभाते देखती तो उनसे आगे निकलना चाहती।
मैं जानती थी कि इस तरह सोचना गलत है, लेकिन मैं विवश थी। कर्तव्य निभाने के लिए खुद को शांत नहीं कर पाई। मेरी हालत बद से बदतर होती गई, अपने कर्तव्य में बेअसर हो गई। शोहरत और रुतबे से विवश होना पीड़ादायक है। उसके बाद तुमने चीजें कैसे सुलझाई? बाद में मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, उससे गलत इरादा छोड़ने में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए कहा। मैंने एक गवाही वीडियो में परमेश्वर के वचनों का एक अंश देखा, जिससे मुझे अपने बारे में थोड़ा ज्ञान मिला। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मसीह विरोधी आशीष पाने के लिए अपना कर्तव्य अनिच्छा से निभाते हैं। वे ये भी पूछते हैं कि क्या वे कर्तव्य का पालन करके खुद को प्रदर्शित करने और सम्मान पाने में सक्षम होंगे, और अगर वे इस कर्तव्य को निभाते हैं तो क्या उच्च या परमेश्वर को इसका पता चलेगा। कोई कर्तव्य निभाते समय वे इन्हीं सब चीजों पर विचार करते हैं। पहली चीज जो वे निश्चित कर लेना चाहते हैं ये होती है कि कर्तव्य निभाने से उन्हें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं और क्या उन्हें आशीष मिल सकते हैं। ये उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वे इस बारे में कभी नहीं सोचते कि कैसे परमेश्वर की इच्छा का ध्यान रखा जाए और कैसे परमेश्वर के प्रेम को चुकाया जाए। सुसमाचार का प्रचार कर परमेश्वर की गवाही इस तरह कैसे दी जाए कि लोग परमेश्वर का उद्धार और खुशी प्राप्त करें। वे कभी सत्य को समझने, अपने भ्रष्ट स्वभाव सुलझाने और इंसान की तरह जीने की भी कोशिश नहीं करते। वे इन चीजों पर कभी विचार नहीं करते। वे केवल इस बारे में सोचते हैं कि उन्हें आशीष और लाभ मिल सकते हैं या नहीं। कलीसिया और भीड़ में पैर कैसे जमाए जाएं, हैसियत कैसे हासिल की जाए, कैसे लोगों से सम्मान पाया जाए और कैसे सबसे अलग दिखा जाए और सर्वश्रेष्ठ बना जाए। वे साधारण अनुयायी बनने को तैयार नहीं होते। वे कलीसिया में हमेशा अग्रणी होना चाहते हैं, अपनी चलाना चाहते हैं, अगुआ बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि सभी उनकी बात सुने, तभी वे संतुष्ट हो सकते हैं। तुम लोग देख सकते हो कि मसीह विरोधियों के दिल इन्हीं बातों से भरे होते हैं। क्या वे वास्तव में परमेश्वर के लिए खपते हैं? क्या वे वास्तव में सृजित प्राणियों के रूप में अपने कर्तव्य निभाते हैं? नहीं। तो फिर वे क्या करना चाहते हैं? सत्ता पाना चाहते हैं। सही कहा। वे कहते हैं, जहां तक मेरी बात है, धर्मनिरपेक्ष दुनिया में मैं बाकी सभी से आगे निकलना चाहता हूं। मुझे हर समूह में प्रथम होना है। मैं दूसरे स्थान पर रहने से इनकार करता हूं और मैं कभी भी पिछलग्गू नहीं बनूंगा। मैं अगुआ बनना चाहता हूं और लोगों के जिस भी समूह में मैं रहूं उसमें अपनी चलाना चाहता हूं। अगर आखिरी फैसला मेरा नहीं होगा तो मैं तुम सभी को मनाने का और इसका तरीका ढूंढ लूंगा कि तुम मेरा सम्मान करो और मुझे अगुआ चुनो। जब मेरे पास हैसियत होगी तो मेरा निर्णय अंतिम होगा। सभी को मेरी बात सुननी होगी। उन्हें मेरे तरीके से काम करना होगा और मेरे नियंत्रण में रहना होगा। मसीह विरोधी चाहे कोई भी कर्तव्य निभाएं, वे खुद को ऊपर के पदों पर रखने और चीजों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे। वे
एक सामान्य अनुयायी के रूप में कभी भी चैन से नहीं बैठ सकते। और वे किस धुन में रहते हैं? लोगों के सामने खड़े होकर उन्हें आदेश देने, उन्हें दरकिनार करने और लोगों से अपनी बात मनवाने की धुन में। वे इस बारे में सोचते तक नहीं कि अपना कर्तव्य ठीक तरह कैसे निभाएं। इसे निभाते हुए सत्य का अभ्यास करने और परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए सत्य के सिद्धांतों को खोजना तो दूर की बात है। इसके बजाय वे विशिष्ट दिखने के तरीके खोजने के लिए दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं, ताकि अगुआ उनके बारे में अच्छा सोचें और उन्हें आगे बढ़ाएं, ताकि वे खुद अगुआ या कार्यकर्ता बन सकें और दूसरे लोगों की अगुवाई कर सकें। वे सारा दिन यही सोचते और इसी की उम्मीद करते रहते हैं। मसीह विरोधी नहीं चाहते कि दूसरे उनकी अगुवाई करें, न ही वे सामान्य अनुयायी बनना चाहते हैं। चुपचाप और बिना किसी तमाशे के अपने कर्तव्य निभाते रहना तो दूर की बात है। उनके कर्तव्य जो भी हों, यदि वे महत्वपूर्ण स्थिति में नहीं हो सकते, यदि वे दूसरों से ऊपर नहीं हो सकते और अगुवा नहीं हो सकते, तो उन्हें अपने कर्तव्य पूरे करने का कोई उद्देश्य नजर नहीं आता और वे नकारात्मक हो जाते हैं और ढीले पड़ जाते हैं। दूसरों की प्रशंसा और सराहना के बिना उनके लिए अपना काम और भी कम दिलचस्प हो जाता है और उनमें अपने कर्तव्य निभाने की इच्छा और भी कम हो जाती है। लेकिन अगर अपने कर्तव्य निभाते हुए वे महत्वपूर्ण स्थिति में महसूस कर रहे हों और अपनी बात मनवा सकते हों, तो वे अपनी स्थिति को मजबूत महसूस करते हैं और कैसी भी कठिनाइयां झेल सकते हैं। अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में उनके हमेशा व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं और वे हमेशा दूसरों से आगे निकलने और अपनी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं पूरी करने की, अपनी जरूरत पूरी करने के एक साधन के रूप में दूसरों से ऊंचा उठना चाहते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़ने के बाद मैंने तुरंत अपने किए पर सोचा। मुझे लगा जैसे मेरे सभी विचार और कर्म उजागर हो गए हों। मुझे अब कुछ तो करना होगा। परमेश्वर के वचनों ने खुलासा किया कि मसीह विरोधी ये कभी नहीं सोचते कि सत्य का अनुसरण कैसे करें। इसके बजाय वो उच्च पद पाने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों को खुद से ऊपर नहीं देखना चाहते। वे परमेश्वर का विरोध करने के मार्ग पर चलते हैं। हाँ, मैंने उन अभिव्यक्तियों के बारे में सोचा जो मसीह विरोधियों के समान थीं। कर्तव्य शुरू होते ही मैं चाहने लगी थी कि दूसरे सभी मेरी इज्जत और तारीफ करें, तो सभाएं आयोजित करने में मैंने अपनी अगुआ की नकल की। सिंचन उपयाजक बनने के बाद मैंने हर सभा के लिए परमेश्वर के वचनों पर चिंतन किया, इस उम्मीद में संगति में प्रमुख बिंदु बता सकूं, ताकि सब कहें कि मेरी संगति अच्छी थी और उससे रोशनी मिली। सुसमाचार समूह में मैंने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर को संतुष्ट कैसे करूं। मैंने पहले ये पूछा कि समूह अगुआ और कलीसिया अगुआ कौन है, इस उम्मीद से कि मुझे समूह अगुआ चुन लिया जाएगा। मैंने भाई बहनों के सामने दिखावा करने की पूरी कोशिश की। कर्तव्य में उनसे अपनी प्रभावशीलता की तुलना की। दूसरों को कर्तव्य अच्छे से निभाते देखा तो मुझे बहुत ईर्ष्या और बेचैनी हुई। मैंने उनसे आगे निकलकर सबसे अच्छी बनना चाहा। मैंने जो कुछ किया उसके पीछे अपनी प्रतिस्पर्धी प्रकृति को संतुष्ट करने के सिवा कुछ नहीं था। इस तरह के अनुसरण से परमेश्वर घृणा कैसे नहीं करेगा। कर्तव्य परमेश्वर का आदेश होता है और वो हमारा दायित्व और जिम्मेदारी है, पर मैंने इसे अपनी आजीविका की तरह लिया। कर्तव्य का इस्तेमाल हैसियत पाने और लोगों से सम्मान करवाने के लिए किया।
कर्तव्य में ये इरादे रखना परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप कैसे हो सकता है? हाँ। मुझे भ्रष्ट होने पर खुद से नफरत हुई। मैं इस तरह नहीं जीना चाहती थी, मैं बदलना चाहती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। फिर सुसमाचार फैलाने के लिए मेरा तबादला दूसरे समूह में कर दिया गया। वहां पहुंचकर मैं केवल अपनी कर्तव्य पूरी करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी। वहां भाई बहन अपने कर्तव्य बहुत अच्छी तरह निभा रहे थे। सुसमाचार प्रचार करते समय वे परमेश्वर के कार्य का सत्य स्पष्टता से बताते थे, जिससे सदस्य सत्य खोजने के लिए तैयार हो जाते। इसके विपरीत मेरा प्रचार बेअसर और सत्य पर मेरी संगति अस्पष्ट रहती थी। तो पहली बार मैंने खुद को बौना महसूस किया। धीरे धीरे मैं पहले जैसी अहंकारी नहीं रही। मेरी खुद को बड़ी समझने की हिम्मत नहीं हुई और मैंने दूसरों से अपना सम्मान करवाना नहीं चाहा। मुझे लगा कि मैंने कुछ बदलाव हासिल कर लिए हैं, लेकिन जब भाई बहनों को कर्तव्य अच्छी तरह निभाने पर प्रशंसा पाते देखा तो मेरी भ्रष्टता फिर से प्रकट हो गई। मैंने सोचा मैं भी भाई बहनों से प्रशंसा पाना चाहती हूँ। उसके बाद अपने कर्तव्य में मैंने लोगों को प्रवचन सुनने के लिए आमंत्रित किया। ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि वे परमेश्वर में विश्वास रखते हैं या नहीं। नतीजतन मैं कुछ अविश्वासियों को आमंत्रित कर बैठी। ऐसा प्रचार सुसमाचार लक्ष्यों की मेरी समझ नहीं दिखाता, इसलिए ये बेकार है। हाँ, लेकिन उस समय मैं बहुत दुखी हुई। कर्तव्य बेअसर तरीके से निभाया। भाई बहन मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मुझे बदतर नहीं समझेंगे? उन दिनों मैं नकारात्मक रहती थी और सभाओं के दौरान रोना चाहती थी। पर मुझे एक अंश हमेशा याद आता था। परमेश्वर कहते हैं, क्या तुम लोग नहीं जानते कि मैं हमेशा चीज़ों के बारे में सीधी बात करता हूँ? तुम लगातार कुंद, सुन्न और मंद बुद्धि क्यों बने रहते हो? तुम्हें खुद को अधिक जांचना चाहिए और जो नहीं समझते उसे मेरे सामने लाना चाहिए। परमेश्वर के वचनों ने मुझे याद दिलाया, ठीक है, मुझे जांच करनी चाहिए कि अपने कर्तव्य में मेरे इरादे गलत तो नहीं हैं। चिंतन करके एहसास हुआ कि मेरी पुरानी समस्या लौट आई है। मैं लोगों का ध्यान खींचना और उच्च सम्मान पाना चाहती हूँ। यह एहसास होने पर मैं परेशान हो उठी। रुतबे की मेरी इच्छा इतनी प्रबल और मेरी भ्रष्टता इतनी गहरी क्यों है? और मुझे इसका एहसास तक नहीं था और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी हालत खराब है। बाद में जब मैं एक बहन के साथ अपनी हालत पर चर्चा कर रही थी तो उसने मुझे वचनों का एक अंश भेजा। उसे पढ़ने के बाद मुझे कुछ आत्मज्ञान मिला। परमेश्वर कहते हैं, कुछ लोग पौलुस को आदर्श मानते हैं। उन्हें बाहर जाकर भाषण देना और कार्य करना, सभा और प्रचार करना पसंद होता है। उन्हें अच्छा लगता है कि लोग उन्हें सुनते हैं, उनकी आराधना करते हैं और उनके चारों ओर घूमते हैं। उन्हें पसंद है कि दूसरों के मन में उनकी हैसियत हो और वे उनकी छवि को मूल्यवान समझें। आओ हम इन व्यवहारों से उनकी प्रकृति का विश्लेषण करें। उनकी प्रकृति कैसी है? यदि वे वास्तव में इस तरह से व्यवहार करते हैं, ये दर्शाता है कि वे अहंकारी हैं और परमेश्वर की आराधना नहीं करते। वे ऊंची हैसियत की तलाश में रहते हैं और दूसरों पर राज करना, उन्हें काबू करना, उनके मन में हैसियत पाना चाहते हैं। ये शैतान की विशेष छवि है। उनकी प्रकृति के पहलू जो अलग से दिखाई देते हैं वे हैं उनका अहंकार और दंभ, परमेश्वर की आराधना ना करना बल्कि अपनी आराधना करवाना। ऐसे व्यवहारों से तुम उनकी प्रकृति को देख सकते हो। आमीन। आमीन। वचन पढ़ने के बाद मैं अपने बारे में सोचने लगी। परमेश्वर कहता है, पौलुस लोगों से अपनी आराधना करवाने और अपने चक्कर लगवाने लगा। उसने दूसरों के दिलों में हैसियत रखना और छवि पर ध्यान केंद्रित करवाना पसंद किया। मैं चाहती थी कि भाई बहन मेरा सम्मान करें। मैं दूसरों से बेहतर संगति करना चाहती थी। अपने कर्तव्य में दूसरों को बेहतर काम करते देखकर मेरी प्रतिस्पर्धी प्रकृति उभर आई। मैं अपने भाई बहनों से बेहतर करना और उन्हें मात देना चाहती थी। मैंने जो कुछ भी कहा और किया वो इच्छा से भरा था और मेरा स्वभाव बहुत अहंकारी था। मेरे इरादे और व्यवहार पौलुस के समान ही थे। पौलुस की प्रकृति घमंडी थी। उसने परमेश्वर की आराधना नहीं की, दिखावा किया। उसने दूसरों से आराधना करवाने की कोशिश की।
वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना चाहता था। मैं भी वैसी ही थी। मैंने जो भी कर्तव्य निभाया सब शोहरत और रुतबे के लिए था, परमेश्वर को संतुष्ट करने के इरादे के लिए नहीं। इस तरह अनुसरण करना परमेश्वर का विरोध करना था। रुतबे की खोज केवल रुतबा या पदवी हासिल करने के लिए नहीं होती। उसका उद्देश्य लोगों के दिलों में जगह बनाना, दूसरों से अपनी आराधना करवाना है। जैसा परमेश्वर के वचनों में कहा गया, ये शैतान की विशेष छवि है। ये वाकई भयानक है। हाँ, मुझे याद आया कि रुतबे की खोज और दूसरों से उच्च सम्मान पाने के लिए, झटपट सफलता के लिए सिद्धांतों के बिना सुसमाचार प्रचार किया, जिससे कुछ गैर विश्वासी समूह में आ गए और सुसमाचार कर्मियों का समय और ऊर्जा बर्बाद की। अगर फिर वे लोग कलीसिया में प्रवेश कर जाते तो कलीसिया का कार्य बाधित कर सकते थे, जो कि बुरा होता। हाँ, परिणाम गंभीर थे। अगर मैंने खुद को नहीं बदला तो परमेश्वर मुझसे घृणा करेगा। इसलिए मैं अब रुतबे के पीछे भागना नहीं चाहती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। अगली सभाओं में मैंने भाई बहनों की संगति ध्यान से सुनी और देखा कि सभी कर्तव्य अच्छी तरह करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बहन थी जिसके अनुभव ने मेरे दिल को छू लिया। उसने कहा कि कैसे उसने कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा किया, कैसे सुसमाचार फैलाने का कार्य किया। ये सुनकर मैंने खुद से पूछा, क्या मैं अपने कर्तव्य को गंभीरता से लेती हूँ? क्या मैं ईश वचनों के अनुसार अभ्यास कर रही हूँ? अन्य सभी के पास विभिन्न परिवेशों में सत्य का अभ्यास करने का व्यवहारिक अनुभव और गवाही है। मेरे पास ये क्यों नहीं है? मेरा इरादा अपना कर्तव्य ठीक से निभाने का क्यों नहीं है? मुझे अपराध बोध हुआ। मैंने पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य नहीं निभाया। ठीक से काम करने के बजाय मैंने दूसरों की प्रशंसा पाने की कोशिश की। मैं वाकई ऐसा कर्तव्य निभाने लायक नहीं थी। उस दौरान मैंने आत्मचिंतन किया और पतरस का अनुभव भी याद किया। पतरस ने कभी भी दूसरों का सम्मान पाने की कोशिश नहीं की। उसने हर चीज में सत्य की खोज करने और अपना जीवन स्वभाव बदलने पर ध्यान केंद्रित किया। वो एक सफल मार्ग पर चला। हाँ, मैं भी स्वभाव में बदलाव लाना चाहती थी, इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर खुद को जानने में राह दिखाने के लिए कहती। परमेश्वर का धन्यवाद। उसके बाद फिर तुमने किस तरह से अभ्यास किया? जब भी मैं लोगों से अपना सम्मान करवाना चाहती, मैं सजगता से अपने गलत इरादे छोड़ देती, क्योंकि मैं भ्रष्ट स्वभाव से बचना और कर्तव्य अच्छी तरह निभाना चाहती। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों का एक अंश पढ़ा और अभ्यास का एक मार्ग पाया। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर तुम्हें मूर्ख बनाए या तेज। तुम्हारी मूर्खता या बुद्धिमत्ता का अर्थ है परमेश्वर तुम्हें जो भी निपुणता दे, तुम्हारे जो भी गुण हो, उन सभी का परमेश्वर के लिए एक उद्देश्य है। ये सब बातें परमेश्वर द्वारा पूर्व नियत हैं। अपने जीवन में तुम जो भूमिका निभाते हो, जो कर्तव्य पूरा करते हो, वे परमेश्वर ने बहुत पहले ही नियत कर दिए थे। कुछ लोग दूसरों की वो विशेषज्ञता देख असंतुष्ट हो जाते हैं जो उनके पास नहीं है। वे सीखने, पढ़ने और मेहनत द्वारा बदलना चाहते हैं, लेकिन उनकी मेहनत जो कुछ हासिल कर सकती है उसकी एक सीमा है और वे प्रतिभा और विशेषज्ञता वाले लोगों से आगे नहीं निकल सकते। तुम चाहे जितना भी लड़ो, बेकार है। परमेश्वर ने तय किया हुआ है कि तुम क्या होगे और उसे बदलने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम जिस चीज़ में अच्छे हो, तुम्हें उसी में प्रयास करना चाहिए। तुम जिस भी कर्तव्य के उपयुक्त हो, वही वो कर्तव्य है जो तुम्हें करना चाहिए। जिनमें कुशल नहीं हो, उन चीज़ों को खुद पर मत थोपो। दूसरों से ईर्ष्या ना करो। सबका अपना कार्य है। ये मत सोचो कि तुम सब कुछ अच्छी तरह कर सकते हो, कि तुम औरों से परिपूर्ण या बेहतर हो, या तुम दूसरों से अधिक परिपूर्ण या बेहतर हो। ये एक भ्रष्ट स्वभाव है। कुछ सोचते हैं कि वे कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते, उनके पास कोई कौशल नहीं है। ऐसा है तो बस व्यवहारिक रूप से आज्ञा पालन करने वाला बनो। तुम जो कर सकते हो उसे अच्छे से अपनी पूरी ताकत से करो, इतना पर्याप्त है। परमेश्वर संतुष्ट होगा। आमीन।
परमेश्वर के वचनों से मैं बहुत प्रभावित हुई। मैं समझ गई कि मैं इसलिए इतनी थकी और इतनी पीड़ा से गुजरी क्योंकि मैंने अपनी ऊर्जा अपने कर्तव्य में नहीं लगाई, बल्कि मैंने उसका इस्तेमाल हैसियत पाने के लिए किया। किसी की काबिलियत अधिक है या कम, और उसकी प्रतिभाएं, खूबियां सभी परमेश्वर द्वारा पहले से निर्धारित हैं। परमेश्वर चाहता है कि लोग अपनी योग्यताओं के अनुसार सबसे अच्छा कार्य करें। वो हमसे दूसरों से श्रेष्ठ बनने के लिए नहीं कहता। सही है। मेरे पैदा होने से पहले ही परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था। परमेश्वर ने मेरी प्रतिभाएं, काबिलियत, खूबियां, वे कर्तव्य जिनके लिए मैं उपयुक्त हूँ और बाकी सब कुछ पहले ही तय कर दिया था। मुझे परमेश्वर की संप्रभुता और व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित होना था। व्यवहारिक तरीके से अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाना था। सही है। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास कोई विशेष कौशल नहीं है। मुझे वो करना है जो वचनों में कहा गया है। ऐसा है तो बस व्यवहारिक रूप से आज्ञा पालन करने वाला बनो। तुम जो कर सकते हो उसे अच्छे से अपनी पूरी ताकत से करो, इतना पर्याप्त है। परमेश्वर संतुष्ट होगा। आमीन। अब मैं ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार थी। परमेश्वर का धन्यवाद। ऐसे अपना कर्तव्य निभाने से सुकून मिलता है। सही है। एक बार मैंने एक बहन को अपना कर्तव्य बखूबी निभाते देखा। मुझे थोड़ी ईर्ष्या और जलन हुई। मैंने सोचा वो ये सब कैसे करती है। मुझ में फिर उससे आगे निकलने की ललक उठी। मैं जान गई कि मैं अपनी भ्रष्टता उजागर कर रही हूँ। मैंने इच्छाओं को त्यागने के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद मैंने सोचा हमारे पास निभाने को अलग अलग भूमिकाएं हैं, वैसे ही जैसे मशीन के अलग अलग पुर्जे होते हैं और हर पुर्जे का एक अलग काम होता है। उसकी अपनी खूबियां हैं और वो अपने कर्तव्य में अच्छे नतीजे हासिल करती है। ये अच्छी बात है। उससे तुलना करने के बजाय उससे सीखना चाहिए। सही है। इसके बाद जब भी बहन ने कर्तव्य निभाने का अपना अनुभव साझा किया, मैंने ध्यान से सुना और नोट्स लिए। मैं सुसमाचार कार्य में अनुभव के लिए दूसरों की मदद भी लेती। सभाओं के दौरान भी मैं खुद को शांत रखती, परमेश्वर के वचन के बारे में अपनी समझ पर संगति करती। जब मैंने इस तरह अभ्यास किया तो पाया कि शोहरत और रुतबे की मेरी इच्छा धीरे धीरे कम हो गई। मुझे पहले की तरह ईर्ष्या महसूस नहीं होती। मैं कहीं अधिक राहत और सुकून महसूस करती। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद।